अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवापोरेशन। आज हम देखेंगे कि एवापोरेशन किसे कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड होते हैं और एवापोरेशन कैसे होती है, क्या एवापोरेशन के लिए किसी हीट की ज़रूरत है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आज के हम टॉपिक में देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का अलग से आंसर करूँगा इंशाअल्लाह। ओके बच्चों, एवापोरेशन। बच्चे एवापोरेशन एक ऐसा इफेक्ट है, एक ऐसा इफेक्ट है जिससे एक लिक्विड एक गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है कि एक लिक्विड किस में चेंज हो रहा होगा, लिक्विड चेंज हो रहा होता है गैसियस स्टेट में। अब एवापोरेशन के लिए कोई भी हीट की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बड़ा फैक्टर है कि इसके लिए नो हीट रिक्वायर्ड है, नो हीट रिक्वायर्ड, नो हीट रिक्वायर्ड। बगैर हीट के, यानी कि हम हीट के बगैर अगर हम एवापोरेशन का इफेक्ट देखें तो एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होगा, हर हीट वाली जगह जहाँ पे हीट कम हो, जहाँ पे हीट ज़्यादा हो, वहाँ पर हर दफ़ा होगा। लेकिन डिपेंड करेगा ये कुछ चीज़ों पे। तो बच्चे एवापोरेशन की डेफिनेशन के लिहाज से देखा जाए, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। वो लिक्विड स्टेट से किसमें गैसियस स्टेट में जाते हैं, लाइक एंड नो हीट रिक्वायर्ड फॉर इट, और इसके लिए कोई भी हीट रिक्वायर नहीं होती। अब जरा इसके एवापोरेशन के बारे में समझते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। देखिए बच्चे, कंसीडर दैट आपके पास एक बीकर है और बीकर के अंदर आपने वाटर रखा हुआ है, तो वाटर के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद होंगे। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं, ये अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मैंने कुछ फिगर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इन मॉलिक्यूल की हमेशा ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है हमें कि ये चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैसियस स्टेट का हो, लिक्विड में सॉलिड की बनिस्बत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास। तो ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है। कोई अपवर्ड जा रहा होगा, कोई डाउनवर्ड जा रहा होगा। लेकिन एक चीज इसमें काबिल गौर है एवापोरेशन के लिहाज से कि एक सरफेस जो यहाँ पर सबसे ऊपर बनेगी, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो भी मूव कर रही होगी। कई दफा ऐसा होता है कि ये मोशन ज्यादा हो जाती है और अगर कम भी हो, लेकिन ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लिक्विड किसमें चेंज हो रहे होते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो ये लिक्विड किसमें, गैसियस स्टेट में जाएंगे और ये आगे ये वाली हमारे पास कौन सी स्टेट होगी, गैस वाली। सही है, वेपर स्टेट भी आप इसे कहते हैं, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है, और ये चीज हमारे पास किसमें रहेगी, लिक्विड में ही रहेगी। तो जितनी ज्यादा हम काइनेटिक एनर्जी देंगे या जितनी ज्यादा लिक्विड के पास, लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे पास एवापोरेशन भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एवापोरेशन के। तो एक दफा फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ बच्चे कि लिक्विड में क्या हो रहा होता है कि हमेशा लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, लेकिन हम लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं तो लिक्विड में हमेशा मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं, रैंडम मूव कर रहे होते हैं, उनके पास एक खास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो कुछ मॉलिक्यूल अपनी सरफेस से लेयर से, सरफेस सबसे ऊपर वाली लेयर से वो एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उस अमल को क्या नाम देंगे, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एवापोरेशन। बच्चे एवापोरेशन कुछ चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। सही है, इसके फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चे, वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करती है। अब मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ही एवापोरेशन का इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा, और टेम्परेचर जितना कम होगा एवापोरेशन का इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। मैं आपको समझाता हूँ। कंसीडर दैट कि पहले इस बीकर में टेम्परेचर जो था वो 10 केल्विन था, अब इस टेम्परेचर हो गया लेट्स सपोज या 100 केल्विन कह लो, 100 केल्विन था और अब इसका हो गया
200 केल्विन। तो 100 केल्विन पे इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कम। और 200 केल्विन पे इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या है? ज्यादा। आपने देखा होगा कि गर्मियों में अगर एक गिलास पानी का हम भर के बाहर रख दें धूप के अंदर, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जल्द से एवापोरेट हो जाएगा, वो पानी सारे का सारा गायब हो जाएगा। आपको एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अगर एक डेगची के अंदर एक किसी भी बर्तन के अंदर हम पानी डालें और उसको आग पे रख दें, तो वो बहुत ही जल्द विद इन 10 to 20 मिनट्स वो क्या करेगा, वो सारे का सारा पानी एवापोरेट बुखारात की शक्ल में चेंज हो जाएगा। और इस अमल का नाम हम कहते हैं कि ये एवापोरेशन का पहला फैक्टर है जिस पे एवापोरेशन डिपेंड कर रही होती है। तो टेम्परेचर एक पहला फैक्टर है जिस पे एवापोरेशन डिपेंड कर रही है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एवापोरेशन का इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरी चीज बच्चे आ जाती है इसकी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब कंसीडर दैट कि जहां पे वो लिक्विड पड़ा है, एक यहां पर एक गिलास है, इसमें पड़ा है, लेट्स सपोज वो लिक्विड इसके अंदर पड़ा है, और एक गिलास एक और बीकर है जिसका सरफेस एरिया क्या है? थोड़ा सा ज्यादा। इसका सरफेस एरिया क्या है? कम। इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। तो एरिया के ज्यादा होने से ये लिक्विड क्या करेगा? ज्यादा एवापोरेट होगा, क्योंकि उसे ज्यादा जगह मिल रही है, ज्यादा जगह मिल रही है एवापोरेशन होने की। तो ये ज्यादा जगह मिल रही है, वो ज्यादा बाहर की तरफ एवापोरेट होना शुरू होगा, जिसका एरिया कम होगा। सरफेस एरिया जिस बीकर का या जिस बर्तन का या जिस जगह का, वहां पे सरफेस एरिया कम है जहां पर ये लिक्विड पड़ा है, कोई भी लिक्विड है, ज्यादातर वाटर की एग्जांपल आप ले लें, आसानी से याद होने वाली चीज है। तो जैसे ही सरफेस एरिया कम होता है एवापोरेशन का इफेक्ट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है एवापोरेशन का इफेक्ट भी बढ़ जाता है। नंबर 3 इस पे एक्सप्लेन करेंगे हम, इसको देखेंगे विंड। विंड को सबसे अच्छा समझने के लिए आप ये सोचें कि अगर आप एक गीले कपड़ों को बाहर तार के ऊपर लटका दें और तार के ऊपर लटकाने के बाद वो खुश्क हो जाते हैं। असल में वो खुश्क कैसे होते हैं? उनके अंदर जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो खुद चूंकि खुश्क हो जाते हैं, वेपर्स बाहर सारे का सारा पानी चला जाता है वेपर्स की सूरत में, या वैसे कुछ गिर जाते हैं नीचे, तो जो वेपर्स की सूरत में आखिर में बाहर जा रहा होता है वो अमल एवापोरेशन कहलाता है। अब विंड जितनी ज्यादा होगी, हवा जितनी ही ज्यादा होगी, उतना ही एवापोरेशन का फैक्टर, एवापोरेशन का प्रोसेस क्या होगा? उतना ही तेज होगा। तो विंड के ज्यादा होने से एवापोरेशन भी क्या हो जाती है? ज्यादा। और विंड के कम होने से एवापोरेशन भी क्या हो जाती है? कम। बच्चे इसका लास्ट जो फैक्टर एवापोरेशन जिस पे डिपेंड कर रही होती है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, इसको समझने के लिए आप जरा एक बात को ध्यान में रखिए कि नेचर, लिक्विड मुख्तलिफ नेचर से होते हैं। अब देखा जाए पेट्रोल भी एक नेचर है, सही है, अल्कोहल भी एक नेचर है, वाटर भी लिक्विड की एक नेचर है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और इथेनॉल या जितनी भी चीजें हैं इस तरह के अल्कोहल वगैरह, वो ज्यादा जल्दी एवापोरेट हो जाएंगी क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज होती है, तो वो ज्यादा जल्दी एवापोरेशन का अमल उनमें बहुत तेजी से शो होगा। वेयर एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर फ्रॉम, हम अगर कह सकें पेट्रोल वगैरह से, तो वाटर की एवापोरेशन कम होगी। इस तरह अगर वाटर की एवापोरेशन ज्यादा हम बता रहे हैं तो हम कह सकते हैं कोई और लिक्विड है, लेट्स सपोज हनी है या कुछ और है, उनकी एवापोरेशन क्या होगी? कम होगी। तो कुछ मटेरियल है जिनकी एवापोरेशन फास्ट होती है। फास्ट एवापोरेशन में क्या आ जाते हैं? फास्ट एवापोरेशन में हमारे पास जो लिक्विड आते हैं उनमें हम देख सकते हैं पेट्रोल, ठीक है, एथेनॉल और डीजल वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी फास्ट एवापोरेशन में आ जाती हैं। इनकी एवापोरेशन, इसी वजह से पेट्रोल के ऊपर, टैंकी के ऊपर जो कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है ताकि ज़्यादा ये एवापोरेट ना हो। और साथ में लो एवापोरेशन इफेक्ट कौन शो करवाएगा? लो एवापोरेशन में आप हनी को ले सकते हैं,
उसके अलावा वाटर भी किसी हद तक लो में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसकी एवापोरेशन का इफेक्ट लो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक लो होता है। ये कुछ एवापोरेशन के फैक्टर्स हैं बच्चे। एवापोरेशन होती क्या है, मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ। एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में चेंज हो रहा हो और हमें कोई भी हीट देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या हो गया, हर जगह पर हर वक्त एवापोरेशन हो रही होगी। हाँ, किसी जगह पर ज़्यादा एवापोरेशन हो रही होगी, किसी जगह पर कम एवापोरेशन हो रही होगी। और ज़्यादा एवापोरेशन किन पे डिपेंड करेगी, इन तमाम फैक्टर्स पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, विंड पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। अब इसके फ़ायदा क्या है, मैं आखिर में इसके एडवांटेजेस बताता हूँ कि एवापोरेशन का क्या फ़ायदा है। एवापोरेशन का बच्चे फ़ायदा ये है कि हमारा जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, लेट्स सपोज आप किसी दरिया के नज़दीक या समुद्र के नज़दीक रह रहे हैं, तो वहाँ पर एवापोरेशन का इफेक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है, उतना ही ठंडा वो इलाका, उतना ही अच्छा और खुशगवार वो इलाका रहने के लिए बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हवा में अब नमी आ जाती है और आसानी से हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है। ऑब्वियसली सर्दियों में ये ठंडी हवा आपको हमें भी थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगा, लेकिन गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ तो गर्मियों में क्या हो जाता है, हवा ठंडी हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है। और लॉसेस या इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि कई ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ पे एवापोरेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि डीजल, पेट्रोल वगैरह। वहाँ पर एवापोरेट जो हो जाते हैं पेट्रोल, वो हमारे बिल्कुल नुकसान नहीं है। वो हम चाहते हैं कि वो पेट्रोल यूज़ हो, जबकि वो कुछ उसका हिस्सा एवापोरेट हो जाता है, फ्रैक्शन 0.001% या 0.01% आप कह सकते हैं। तो जो एवापोरेशन का इफेक्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है, उस मटेरियल में, उस लिक्विड्स में यूज़ हो रहा है, वो सारे के सारे डिसएडवांटेजेस में आएंगे। और जो हमारे लिए फ़ायदा है, जैसे कि पानी का एवापोरेट होना जिससे माहौल खुशगवार हो जाता है, वो हमारे लिए वो नुकसान है और ये फ़ायदा है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अभी फ़िलहाल प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।